अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज पे भी देखा था। कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का। कोसेकेंट इज़ इक्वल टू 1/sin थीटा एंड साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/cos थीटा, कोसेकेंट थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा। और टैन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इसके अलावा जो हमने दो फार्मूलाज और देखे थे, कोशेंट आइडेंटिटीज़ कहते हैं इसे, जिसमें था कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज़ इक्वल टू, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसके अलावा पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ जो हमारे पास होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह एक और आइडेंटिटी देखी थी जिसमें था सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर इसमें से सीकेंड स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और अगर टैन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी होती है, दैट इज़ कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से हम कोसीकेंड थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास इस तरह से कोई राइट ट्रायंगल हो और यहाँ पर उसकी साइड्स, जैसे बी सी साइड को हम कहते हैं ए सी इज़ इक्वल टू बी, ए बी इज़ इक्वल टू सी, और तीन इसके एंगल्स, एंगल ए बी एंड सी। राइट ट्रायंगल में अगर हमें कोई एंगल फाइंड आउट करना हो या कोई साइड एंगल गिवन हो और साइड फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह ये वाली जो साइड है ये होती है परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है सी और हाइपोटेन्यूज है बी। सो साइन थीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर बी। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा के थ्रू फाइंड करें तो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज बी है। और अगर हम टैन थीटा से करना चाहें तो टैन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है सी और बेस यहाँ पर है ए। तो यहाँ पर हम लोग इन तीनों में से कोई भी जो है वैल्यू डाल के अपना जो थीटा है या साइड निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम देखेंगे जो जो हमें वैल्यू गिवन है उस हिसाब से हमने वही आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। इसके लिए आपने ये याद रखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब एस फॉर साइन, P for perpendicular and H for hypotenuse. So sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. इसके मैंने पहले पहले वर्ड हाईलाइट भी कर दिए हैं, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। इसी तरह C for cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह T for tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 10 पार्ट्स हैं, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। साथ साथ हमने राइट हैंड साइड को भी देखते जाना है। राइट हैंड साइड पे हमें चाहिए 1। इसका मतलब है यहाँ पर कोई सेम वैल्यूज़ आ जाए, मतलब यहाँ पर अगर एक वैल्यू है तो इस साइड पे उसका रेसिप्रोकल हो तो वो दोनों कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने स्टार्ट में जो आइडेंटिटी देखी थी उसमें क्या था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरह सीकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इसके बराबर आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। अब इधर भी cos स्क्वायर थीटा और इधर 1/cos स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 ही रह जाएगा, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। सेकंड पार्ट में है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस
साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब इसको हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से या लेफ़्ट हैंड साइड से। मैंने यहाँ पर सारे लेफ़्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट किए हैं, दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड देख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज़ कर देते हैं। रैशनलाइज़ किस तरह से करेंगे, नीचे 1 प्लस साइन थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब 1 माइनस साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। तो इससे ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, दोनों सेम है तो इसको हम होल स्क्वायर में लिख लेंगे, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये वो वाला फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर जो है वो स्क्वायर ओपन नहीं करना, क्योंकि हमने जो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है वो होल स्क्वायर की फॉर्म में ही है, तो स्क्वायर हम ओपन नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। नीचे देख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब ये भी स्क्वायर में है तो हम इसको भी एक ही स्क्वायर के अंदर लिख लेंगे, ये कॉस थीटा बन जाएगा और हम इस पूरी वैल्यू को एक ही दफ़ा स्क्वायर में लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमें सीकेंड थीटा और टैन थीटा चाहिए, तो हम कॉस थीटा को सेपरेट लिख लेंगे एक दफ़ा 1 के साथ, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दोनों को सेपरेट करके लिख लिया। अब 1 ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। थर्ड पार्ट में है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको भी लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में अब हमने रैशनलाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो नीचे हमें 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो अगर हमने इसको रैशनलाइज़ कर दिया तो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसको हमने रैशनलाइज़ नहीं करना, बल्कि 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे पास जब नीचे जो है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये एक तरह से ऊपर वाले पार्ट का ही रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसको भी हम लोग एक दफ़ा जस्ट साइन थीटा लिख लेंगे और होल स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। फोर्थ पार्ट में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, हमने इसको टैन थीटा बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इधर 1 रह जाएगा और यहाँ पर एक साइन थीटा कॉमन, तो पीछे 2 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे कॉस थीटा कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर एक कॉस थीटा कॉमन आ गया तो 2 बच जाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हमें पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है ये तो टैन थीटा बन जाएगा, जो हमें इस साइड पे चाहिए। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमें इनको कैंसिल आउट करना है। तो इस तरह के हमने इसको इस तरह से रिजॉल्व करना है कि ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ आएँ जिसको हम कैंसिल आउट कर सकें। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा है, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में लिख दें, जैसे अगर हम इसकी जगह लिख दें माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा ही बनता है। जस्ट हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और नीचे वाली जो साइड है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी हमने इसी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, क्योंकि इसके साथ प्लस साइन है तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा और -1 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनमें हमने क्या करना है कि हमने ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ बनानी है। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह से आ जाएगा। अब नीचे भी हमने इसी तरह से करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा लेकर आना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
कि ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये एज इट इज़ रहेगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये जो हमने फॉर्मूला देखा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उसी में से आया कि 1 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें और साइन स्क्वायर थीटा को 1 की जगह शिफ्ट कर दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई हैं, इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये 1 रह जाएगा और फिर हमारे पास पीछे खाली साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होगा और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट में अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें इस साइड पे क्या चाहिए, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम इस तरह से जो है वो ओपन करेंगे कि हमारे पास टैन थीटा आ जाए और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा को हमने कॉट स्क्वायर थीटा बनाना है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो फॉर्मूला था सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड कोसीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 होता है 2 और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 ओवर टैन स्क्वायर थीटा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो वो स्क्वायर के साथ ही होगा। तो स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को 1 ओवर टैन स्क्वायर थीटा बनाना है, जिससे ए जो है वो टैन स्क्वायर थीटा होगा और बी जो है वो 1 ओवर टैन स्क्वायर थीटा होगा। इसके साथ 2ab में 2 टैन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो खाली 2 रह जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, टैन थीटा प्लस 1 ओवर टैन थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करें अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले को, तो हमारे पास यही वाली चीज़ बनती है। तो इसको हमने किस लिए किया, ताकि हम इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर सकें। जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हम 1 ओवर टैन थीटा को वापस कॉट थीटा के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर जब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो टैन थीटा प्लस 1 ओवर टैन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिक्स पार्ट में 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और इसका क्या मतलब है, हमें सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा ऊपर चाहिए, तो हम सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो मतलब सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा और नीचे ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली चीज़ आ गई है, मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो हमारे पास जस्ट सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा रह जाएगा जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, ये जो कॉस 4 थीटा है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख देंगे, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिख देंगे। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह माइनस साइन स्क्वायर थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ करेंगे तो प्लस साइन 4 थीटा। अब यहाँ पर देखें तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा हमारे पास रह जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, या इसको हम अरेंज करके लिखें तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट में टेन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस 1 एंड सीकेंड थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करेंगे और हमें इस साइड पे क्या चाहिए, सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा कब आएगा, अगर हमारे पास हम इस चीज़ को 1 ओवर कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकें। तो कॉस थीटा के फॉर्म में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, टेन थीटा को अगर हम लिख दें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा और यहाँ नीचे भी टेन थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ऊपर से अगर हम साइन थीटा कॉमन लें, यहाँ से जैसे साइन थीटा कॉमन आएगा तो 1 ओवर कॉस थीटा बच जाएगा प्लस 1, क्योंकि साइन थीटा कॉमन लिया हुआ है।
इसी तरह नीचे अगर हम साइन थीटा कॉमन लें, क्योंकि हमें साइन थीटा को ख़त्म करना है, तो यहाँ से भी अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लें तो 1/cos थीटा -1, तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 1/cos थीटा +1। 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा +1 डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा -1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट में सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोसिकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो है वो यहाँ पर क्योंकि cos स्क्वायर थीटा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, sin स्क्वायर थीटा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा जो है वो इसके साथ है, cos स्क्वायर थीटा मिसिंग है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। सो 1/cos स्क्वायर थीटा जो है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी तरह 1/sin स्क्वायर थीटा जो है वो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करेंगे, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। अब इसको हमने क्यूब के फॉर्म में लिख लेना है, sin स्क्वायर थीटा का क्यूब, और cos 6 थीटा को लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का पहले फॉर्मूला देख लेंगे, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो सबसे पहले a प्लस बी लिखते हैं, वो क्या है, a साइन स्क्वायर थीटा है और b कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या लिखना है, पहले a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ये जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे कि +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि अगर हम -3 और +2 देखें तो 3 - 2 क्या होता है, 1, और साइन कौन सा आएगा, -1 के। तो ये चीज़ जो है हमारे पास इसी के बराबर आती है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमने इसको इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख लिया। अब इस तरह से क्यों किया, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है वहाँ पर हमें -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रिक्वायर है। इस वजह से हमने इसको इस तरह से 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिख लिया, जिसमें हमारे पास -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब इस पार्ट को हमने सेपरेट रहने देना है, क्योंकि ये चीज़ हमें चाहिए सॉल्यूशन में। यहाँ पर इसको देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी।